दो दोस्तों की लड़ाई दुश्मनी में बदल गई। ठीकरी वाला में 12 साल बच्चे ने छठी जमात के तालिब इल्म को गोली मार दी। एक गोली सीने एक बाजू पर लगी। अब्दुल्ला तशवीशनाक हालत में लाड अस्पताल मुंतकिल। मुल्जिम बच्चा फरार। नहीं पढ़ता ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੇਲ ਮਕਬੂਲ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਕਬੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ? ਚਪਾਲ ਦਾ ਝਪਾਲ ਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਠੀਕ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਚਾਚੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਪਤਾ बच्चे पर बच्चे का कातिलाना हमला मुआशरे में अदम बर्दाश्त की बड़ी मिसाल है। बच्चे टीवी पर क्या देखते हैं, बाहर किससे मिलते हैं, ध्यान रखा जाए। माहिर नफ्सियात का वालिदैन पर बच्चों की काउंसलिंग के लिए जोर। मेरे इलाके में क्यों आई? फैसलाबाद में खाजा सरा आपस में उलझ पड़े। एक दूसरे को बालों से पकड़कर घसीटते रहे। मर्दों खवातीन छुड़ाते रहे। बाजार में जाली दूध नहीं बिकेगा। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कमर कस ली। आइस फैक्ट्रियों में दूध महफूज करने पर पाबंदी आयद। जुर्मानों की वार्निंग दे दी। चिलर्स रखने वालों के लिए भी लाइसेंस की शर्त रख दी। चिनोट में सीवरेज मिले पानी से सब्जियों की काश्त न रुक सकी। शहरियों की सेहत की जामिन फूड अथॉरिटी भी काबू पाने में नाकाम। हेपेटाइटिस जैसी मोहलक बीमारियां फैलने का खदशा। जहाजों पर लेजर लाइट्स मारने के वाकयात में इजाफा। लेजर लाइट से पायलट्स को मुश्किलात पेश आती हैं। बड़े हादसे का खतरा है। पंजाब पुलिस कार्रवाई करे। डायरेक्टर सिक्योरिटी सिविल एविएशन ने आईजी को मरासला भिजवा दिया। वजीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी का मुमकिना दौरा फैसलाबाद। जिले इंतजामिया बेहतरीन इंतजाम के लिए चौकस। डिप्टी कमिश्नर सैफुल्लाह डोगर के ज़ेर सदारत इजलास में तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। चिन्योट में इस्दाद तजावजात मुहिम नतीजा खेज बनाएं। सरकारी इमलाक वागुजार करवाएं। सरकारी मलकियती बोर्ड लगाएं। डिप्टी कमिश्नर सैयद अमान अनवर ने कानून शिकन नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। फैसलाबाद में खन्नाक के हमले जारी। 8 से 12 साल तक के बच्चे शिकार। 2018 में 10 बच्चों की जान गई। रवा साल भी 2 फूल मुरझा गए। महकमा सेहत के लिए लम्हा फिक्रिया। मुश्तबा मरीज बच्चों के टेस्ट की रिपोर्ट 1 साल बाद भी न मिल सकी। जंग में मां बच्चा सेहत प्रोग्राम खतरे में पड़ गया। इमरजेंसी ट्रे ना डिलीवरी लाइट्स। बेशतर मराकज़ सेहत बिजली से भी महरूम निकले। महकमाना रिपोर्ट में जंग की कारकर्दगी नाकिस करार। नशावर इंजेक्शन और अद्वियात फरोख्त करने की शिकायत पर महकमा सेहत फैसलाबाद मुतहर्रिक। सत्याना रोड पर खालिद मेडिकल स्टोर सील कर दिया गया। ड्रग कंट्रोलर ने भारी मिकदार में नशावर अद्वियात बरामद की। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 58 खाली असामियों पर भर्तियां। सीनियर रजिस्ट्रार और डॉक्टर्स के लिए इंटरव्यू लिए गए। नया दुल्हा भी नई जिंदगी से पहले किस्मत आजमाने पहुंच गया। अगर फसलें तबाह हो जाएं तो किसानों को खाली जेब नहीं रहना होगा। नुकसान का इजाला किया जाएगा। गंदम, कपास और चावल की इंश्योरेंस करने का फैसला। किसानों को महकमा ज़राअत से राब्ते की हिदायत जारी। टैक्स चोरों में कौन कौन शामिल? एफबीआर ने पता लगाने के ठान ले। चकझुमरा, समुद्री, तांदलावाला, सिटी और सदर की फहरिस्त तैयार। प्लाजे और दीगर तामीरात छुपाने वाले 155 शहरी आमने आ गए। जंग जोन में भी छानबीन जारी। म्यूनिसिपल कमेटी फैसलाबाद ने गैर कानूनी प्लाजों की फहरिस्त तैयार कर ली। 14 प्लाजों की तफसीलात से एंटी करप्शन को आगाह किया। मुश्तरका ऑपरेशन 1-2 रोज में मुतवक्के। RLNG टर्मिनल पर गैस शॉर्ट। SNGPL की जानिब से इंडस्ट्री के लिए गैस सप्लाई मुअत्तल। फैसलाबाद की सनतों को भी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए गैस बंद हो गई। मिनी बजट महंगाई का तूफान या रिलीफ का पैगाम? फैसलाबाद की ताजिर बरादरी ने सर जोड़ लिए। टैक्सों का बोझ लादने के बजाय वसाइल बढ़ाए जाएं। हुकूमत को 23 जनवरी के मिनी बजट के लिए तजावीज पेश कर दी।
ٹیکسز کی بڑھتی شرح، کاروبار کیسے کریں؟ ٹوبہ ٹیکسنگ میں شادی ہال مالکان نے بیجا ٹیکسز کو ناانصافی قرار دے دیا، لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے سر جوڑ لیے۔ نائجیرین ہائی کمیشن میجر جنرل آشیمو کی فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت صنعتکاروں سے ملاقات، پاک افریقہ تعلقات بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر چیمبر سید جلال علمدار حسین اور چیئرمین پائما جواد اصغر سمیت دیگر کی شرکت۔ ایپٹیما آفس فیصل آباد میں ڈیپٹی ہیڈ آفس ڈینش ایمبیسی بینٹی شیلر کی صنعتکاروں سے ملاقات، سینٹرل چیئرمین رضوان اشرف اور ایگزیکٹو ممبران کی شرکت، باہمی تجارت بڑھانے کے لیے معاشی تعلقات مزید مضبوط کرنے پر زور۔ ووٹ کے اندراج میں پتے کی درستی کے لیے فارم جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع، الیکشن کمیشن نے 28 فروری تک کا وقت دے دیا۔ تحصیل جنگ کے 13 اسکولوں میں کلاس رومز کی حالت خطرناک، محکمہ تعلیم نے بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگا دیں، مرمتی کام میں فنڈز کی کمی آڑے آ گئی، سٹی 41 نے رپورٹ حاصل کر لی۔ اور فیصل آباد کے 4 اسپیشل ایجوکیشن اسکولوں کی عمارتیں خستہ حال، جگہ جگہ سے پلستر اکھڑ گیا، کسی بھی وقت بڑے حادثے کا خدشہ۔